नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक खबर है जो पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रही, और खबर यह है कि भारत में ईसाइयों की सबसे बड़ी संस्था चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर जो केंद्र सरकार ने उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका मतलब कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अब विदेशों से चंदा नहीं ले सकेगी। अब बोलिएगा कि इसमें इतनी बड़ी खबर क्या है? तो इसलिए यह खबर बड़ी है कि देश के 80% हिस्से पर इसी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का वर्चस्व है। 22 लाख लोग, 22 लाख ईसाई लोग इस चर्च से जुड़े हुए हैं। 28 क्षेत्रों में, देश भर के 28 क्षेत्रों में यह बिशप की नियुक्ति करता है। करीब 6 लाख यंगस्टर्स इस संस्था के लिए काम करते हैं और 564 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चलाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस देश में सबसे बड़ी संस्था जो ईसाइयों की है वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है। और अब इसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब ये संस्था विदेशों से चंदा नहीं ले सकती। क्या है इस FCRA लाइसेंस रद्द करने के पीछे की कहानी? क्या है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बनने की कहानी, और इसका इंपैक्ट इतना बड़ा क्यों है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कहानी शुरू होती है 1970 से। 6 अलग अलग संगठन, चर्च ऑफ पाकिस्तान, चर्च ऑफ म्यांमार जो उस वक्त बर्मा था, चर्च ऑफ बर्मा कह सकते हैं, चर्च ऑफ सिलोन या श्रीलंका, चर्च ऑफ इंडिया, और इसी तरह 1-2 छोटी संस्थाओं ने मिलकर एक बड़ी संस्था का निर्माण किया और नाम रखा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर आरोप है कि यह पिछले 5 दशक से इस देश में धर्मांतरण का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है, सबसे बड़ी संस्था बनी हुई है। यह आरोप है, यह आरोप हम नहीं लगा रहे, लेकिन आरोप कई हैं। आरोप यह है कि संस्था ने अकेले उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ का जमीन घोटाला किया है। और यह आरोप किसी हमने नहीं लगाया, उसी संस्था से जुड़े लोगों ने लगाया है, FIR दर्ज की है। कोई पीटर बलदेव थे, उन पे यह आरोप लगा था, और जॉन अगस्टिन ने यह FIR दर्ज कराई थी 2019 में। जब केंद्र सरकार ने जांच की तो इसे हिसाब किताब मांगा गया कि आप विदेशों से जो चंदा ले रहे हैं, और चंदा भी कितना आ रहा है, अमेरिका से चंदा आ रहा है, कनाडा से चंदा आ रहा है, यूरोप से चंदा आ रहा है, विदेश से 80 देशों से इस चर्च को चंदा आ रहा है, करोड़ों अरबों रुपए में चंदा आ रहा है, लेकिन हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं। ये जो 10,000 करोड़ का लैंड घोटाला हुआ, आरोप ये लगा था, कोई पीटर बलदेव हैं, उन्होंने प्रयागराज के आसपास 10,000 करोड़ की जमीनें गलत तरीके से बेच दी, और उसी संस्था के कोई जॉन अगस्टिन है, उन्होंने FIR दर्ज करा दी थी, और वहां से ये जांच शुरू हुई। अब इस संस्था की ओर से हमने पूछा कि आपका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि जब तक हमें ऑफिशियल लेटर नहीं प्राप्त हो जाता तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया महत्वपूर्ण क्यों है, और यह न्यूज़ क्यों बन सकता है इस देश के लिए? तो बता दूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, जैसा मैंने बताया, कि देश के 28 क्षेत्रों में बिशप की नियुक्ति करते हैं, 22 लाख लोग जुड़े हैं, 6 लाख यंगस्टर्स जुड़े हैं, 564 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, जिसमें कई प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस चलाते हैं, 64 मेडिकल कॉलेजेस के आसपास है, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, और भी तरह तरह की संस्थाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा आरोप यह है कि ये मंगाते विदेशों से पैसा है, और इनका मूल काम धर्मांतरण है। आरोप तो यह भी लगा कि इन्होंने एक फर्जी बिशप ऑफ कलकत्ता का एक पद सृजित किया है, जो कि इन्हीं के ट्रस्टी ने, जो उस संस्था में है, उन्होंने ही आरोप लगाया, और ये सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में संसद के अंदर बताया कि 2017 से 2022 तक
6677 ऐसे एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है जो कि विदेशों से चंदा लेते थे और उन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया। 2018 में सिर्फ एक लाइन का कानून केंद्र सरकार ने जोड़ा कि आपको अगर विदेश से चंदा लेना है तो आपको साल में रिटर्न दाखिल करना होगा। आपको जो खाता है वो एसबीआई में होना चाहिए, दिल्ली के जो ब्रांच है उसमें होना चाहिए। और सिर्फ इन दोनों नियमों के जुड़ जाने से 6677 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया। कितने बड़े पैमाने पर घपला घोटाला हो रहा होगा और वो पैसा जो आ रहा था उसका उपयोग क्या हो रहा होगा। मैं सिर्फ 6677 उन संस्थाओं की बात कर रहा हूं जो विदेशों से चंदा लेते हैं। ऐसे तो कुकुरमुत्ते की तरह हजारों ऐसी संस्थाएं इस देश में हैं जो एनजीओ के नाम पे सरकार से अनुदान लेती थी और उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। विदेशों से चंदा लेने वाले 6677 और हजारों यहां फैले हुए एनजीओज, इन लोग समाज की ऐसी कौन सी भलाई कर रहे थे कि इनका लाइसेंस रद्द हो गया, ये बंद हो गए, लेकिन समाज पे कोई असर ही नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सारी कहानी धंधे की थी, सारी कहानी धर्मांतरण की थी और सारी कहानी घपले और घोटाले की थी। पैसा विदेशों से बेतहाशा आ रहा है, वो कोई भारत के कल्याण के लिए पैसा नहीं दे रहे थे। क्रिश्चियनिटी के फैलाने का जैसा आरोप लगा, जो क्रिश्चियन देशों में ये जाते हैं और ईसाइयों के प्रचार के लिए वहाँ से अलग अलग तरह के हथकंडे समाज सेवा के नाम पर पैसा मंगाते हैं। और आज इस देश की सबसे बड़ी क्रिश्चियन मिशनरीज पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ, उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया। आपका क्या कहना है? क्या केंद्र सरकार ने बदले की कार्रवाई की वजह से एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया है? क्या जो ट्रस्ट के ही अंदर के लोगों ने जो आरोप लगाया था उन आरोपों में कुछ दम है? क्या इन ट्रस्ट में कुछ गड़बड़ी थी? क्या ये धर्मांतरण में शामिल थे या फिर केंद्र सरकार ही गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।